सो काफी टाइम से एक क्वेश्चन जो है वो काफी सेलर्स मुझे पूछ रहे थे, दैट इज टाइटल चेंज इन फ्लिपकार्ट। तो आपको पता है फ्लिपकार्ट बायर पोर्टल पे अगर कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट देखता है तो उसका एक कुछ ना कुछ टाइटल होता है जिससे कन्वर्जन रेट जो है वो डेफिनेटली ग्रो होने के चांसेस होते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए एक प्रोडक्ट कोई भी हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सो हमने ये प्रोडक्ट ओपन किया तो इसका जो ये बायर पोर्टल पे टाइटल दिख रहा है वो ये है, राइट। इसी तरीके से आप अगर अदर कैटेगरी में भी जाओगे तो हर कैटेगरी में एक स्पेसिफिक टाइटल होता है। मान के चलिए हम साड़ी वाले वर्टिकल में चलते हैं, तो साड़ी में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के टाइटल्स आपको दिखेंगे। तो कैटेगरी वाइज सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो टाइटल होता है वो कैटेगरी वाइज भी डिफर करता है। अब देखिए ये प्रोडक्ट है तो इसके यहां पर जब आप टाइटल्स देखोगे तो पूरे नहीं दिखेंगे, राइट, क्योंकि देखिए उतना स्पेस यहां पर होता नहीं है। सो हम लोग इसका टाइटल देखने के लिए कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं और जब हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो इस तरीके से हमें टाइटल यहाँ पे दिखता है। अब देखिए सबसे ऊपर ये जो है वो ब्रांड नेम होता है। जैसे ये ब्रांड नेम है, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट का क्या आएगा, ब्रांड नेम आएगा। उसके अलावा यहाँ पर ये पूरा टाइटल आपके सामने रहता है। अब देखिए टाइटल में क्या क्या चीजें आती है। प्रोडक्ट का मान के चलिए ये किस चीज से बना हुआ है, इसकी क्वालिटी मतलब इसका जिस चीज से बनी हुई है वो क्या कॉटन है, सिल्क है, या फिर अलग अलग कैटेगरी में ये अलग अलग होता है, ठीक है। साड़ी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे साड़ी आएगा। कलर यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट में आ गया है, राइट। उसके अलावा ये देखिए स्ट्रिप्ड है तो ये भी यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से हर कैटेगरी में प्रोडक्ट के जो टाइटल होते हैं उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिससे वो बन के तैयार होता है, राइट। अब बात करते हैं कि क्या हम इस टाइटल को चेंज कर सकते हैं। तो यस, हम इस टाइटल को चेंज कर सकते हैं, बट कुछ एक्सटेंड तक। प्रॉपर बताऊंगा आज कि टाइटल चेंज किस तरीके से करना होता है। लेंथ हमें कितनी रखनी होती है, वैसे तो 80 बोली जाती है, राइट, बट उस पर भी हम लोग बात करेंगे। कीवर्ड्स उसमें किस तरीके से मेंशन होते हैं, कैटेगरी वाइज किस तरीके से होता है, और एट्रीब्यूट फाइल्स वगैरह किस तरीके से फ्लिपकार्ट को देनी होती है चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं डिटेल में आपको बात करने वाला हूं। अब देखिए सबसे पहले मान के चलिए ये टाइटल है, आप चाहते हैं टाइटल में चेंज करो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, बट आप ये करना चाहें तो नहीं कर सकते। क्या, मान के चलो ये कलर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहते हैं मैं कलर यहाँ नहीं भाई आगे डाल दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप चाहते हैं स्ट्रिप्ट की बजाय स्ट्रिप्ट भी डाल दूं, प्लेन भी डाल दूं, मतलब एक ही टाइप के बहुत सारी चीजें, तो ऐसा नहीं होगा। तो हर कैटेगरी में एक सेलेक्टेड फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में क्या जाता है, प्रोडक्ट का टाइटल जाता है। वैसे तो फ्लिपकार्ट के पॉलिसी के अकॉर्डिंग 80 वर्ड्स का, सॉरी 80 वर्ड्स, 80 कैरेक्टर वो बोलते हैं, 80 वर्ड्स में बोलूंगा। 80 वर्ड्स मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड ये हो गए, सॉरी 7 कैरेक्टर, और बीच में स्पेस है तो 8 कैरेक्टर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एवरेज तो नहीं बोलूंगा, मतलब नियर अबाउट 80, मतलब 80 कैरेक्टर आपको रखने चाहिए इस तरीके से, ठीक है। सो आप इसमें गिन सकते हैं कितने हैं, अपने प्रोडक्ट में भी आप काउंट कर सकते हैं, कोई और वर्टिकल आप देख सकते हैं वहां भी ऐसा ही है। सो मुझे लगा हाँ ठीक है, अगर ये फ्लिपकार्ट की पॉलिसी है तो सही होगा, 80 कैरेक्टर से ज्यादा हम नहीं डाल सकते। बट हुआ क्या, मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में था, और मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, आप गिन लेना कितना इसका टाइटल में। अच्छा ये देखो आप, एक ये प्रोडक्ट है और ऑब्वियसली बेस्ट सेलर है। ये देखो डेटा केबल है। अब आप इसका टाइटल चेक करो एक बार, यहां से लेके यहां तक पूरा, मतलब ये क्या बोलूंगा इसको, एक ऐसे निबंध लिखते हैं ना जो उस टाइप का हो गया है ये। तो इसमें आप गिनो 80 तो नहीं, 800 पक्का होगा इसमें। कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, वर्ड नहीं कैरेक्टर, राइट। तो ये कैसे हो गया, तो इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। और आपको अपने प्रोडक्ट का टाइटल चेंज किस कंडीशन में करना चाहिए वो मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो मान के चलिए आपका प्रोडक्ट का आपको लगता है यार उसका टाइटल मुझे प्रॉपर लग नहीं रहा है। मान के चलिए वो प्लेन साड़ी थी और आपने स्ट्रिप लिख दी, राइट, या आपने प्रिंटेड, उसमें प्रिंटेड में चला गया, तो आप उसको चेंज करिए, राइट। ब्रांड नेम चेंज नहीं होगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। बहुत सारे सेलर्स मुझसे बोलते हैं ब्रांड नेम को कैसे चेंज करें, तो ब्रांड नेम चेंज नहीं होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर कोई प्रोडक्ट का आपको ब्रांड नेम चेंज करना है तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट को आपको टोटली डिफरेंट ब्रांड के अंदर रजिस्टर लिस्ट करना पड़ेगा, राइट। सो अब बात करते हैं, आ जाते हैं हम लोग सेलर पोर्टल पे। स्कोर खुला हुआ है यहाँ पे, अच्छा ठीक है, हम सेलर पोर्टल पे आ जाते हैं। ये सेलर पोर्टल है। अच्छा काफी टाइम से मुझे कुछ सेलर बोलते हैं सर आप हमेशा सैंडल का ही क्यों दिखाते हो यार। वो मेरे कुछ ट्रस्टेड क्लाइंट्स हैं, उनके अकाउंट्स में शो कर सकता हूँ, उन्होंने मेरे को परमिशन दे रखी है, सब नहीं देते,
राइट। तो मैं हर किसी का अकाउंट ऐसे खोल के दिखा नहीं सकता, प्राइवेसी होती है, ठीक है। बाकी हम सिर्फ सिंपल एग्जांपल के लिए मैंने ये अकाउंट लिया हुआ है। मान के चलो ये प्रोडक्ट है, इसका मुझे टाइटल चेंज करना है, अगर मुझे रिक्वायर्ड लगा तो। वैसे तो मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके एडिट कैटलॉग में आ जाना है। एडिट कैटलॉग में आपको यहाँ पर आ जाना है। अब आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट का क्या है, टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑलरेडी टाइटल आ रखा है। अब टाइटल में आप खुद देख लो, इसमें ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं, राइट। देखो सबसे पहले तो ब्रांड नेम यहाँ पर मेंशन हो गया सबसे पहले, देखो ये आप चेंज नहीं कर पाओगे। अब टेम्पर्ड ग्लास गार्ड है, ये हो गया फॉर रेडमी नोट 11, राइट, पैक ऑफ 1, राइट। तो अब आपको अगर टाइटल चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट पे आ सकते हैं आप। एडिट पे आने के बाद देखिए एट्रीब्यूट दैट मेक्स टाइटल, मतलब ये एट्रीब्यूट आपके क्या बना रहे हैं, टाइटल बना रहे हैं। तो आप टाइटल चेंज करना चाहते हो तो इन एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हो, राइट। अब लेकिन इसमें से कुछ देखोगे यहाँ पे ये एडिट नहीं हो पा रहा है, राइट, ये भी एडिट नहीं हो पा रहा है। तो मतलब इन दोनों को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप डिजाइन फॉर इसको चेंज कर सकते हैं। मान के चलो आपने सोचा यार ये नोट 11 के लिए, रेडमी नोट 11 के लिए मैंने लिख लिया, बट ये 11 के लिए नहीं है, ये किसी और ब्रांड के लिए है, तो आप इसको एडिट कर लो। मान के चलो एग्जाम्पल के लिए 11 की जगह मैं मान के चलो 12, ठीक है। अब पता नहीं 12 होता है नहीं होता, लेकिन मैंने कर दिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रीव्यू टाइटल पे जाता हूँ। ये 12 मैंने कर लिया, सेव नहीं किया अभी तक, प्रीव्यू टाइटल पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे 11 की जगह में 12 आ जाएगा। ये देखिए टाइटल चेंज हो गया, नोट 12 आ गया, राइट। उसके अलावा अब अगर जैसे इस टाइप का टाइटल कैसे डलते हैं, जब भाई 80 ही अलाउड है, तो किसी किसी कैटेगरी में क्या होता है, जैसे इस कैटेगरी में आपके पास देखिए ऑप्शन है यहाँ पर कि आप कितने भी डाल सकते हो। मान के चलो ये ग्लास गार्ड की जगह में, चलिए 11 ही इसको कर देते हैं हम। ग्लास गार्ड तो ऑब्वियसली हो सकता है कि सिर्फ इसी फोन के लिए है, बट मान के चलो कुछ ऐसी चीज है जो 4-5 फोन के लिए यूज होती है, तो रेडमी के अलावा मान के चलिए ये नोकिया के लिए भी यूज होती है, जो भी सेट है उसके लिए, ठीक है। मान के चलिए ये आईफोन के लिए भी यूज होती है, ठीक है। मान के चलिए ये आईफोन के अलावा आपके सैमसंग के लिए भी यूज होती है। तो हमने 4-5 सारे फोन का मैटर मेंशन कर दिया। सेव नहीं करेंगे, प्रीव्यू टाइटल पे क्लिक करूंगा तो देखिए टाइटल यहाँ पर देखिए अब कितना लंबा हो गया, रेडमी नोट 11 भी लिख दिया, नोकिया भी लिख दिया। ये प्रीव्यू हो गया, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रीव्यू है। आप यहाँ से प्रीव्यू करके चेक कर सकते हो मेरा टाइटल जैसा मुझे बनाना है वैसा बना है नहीं बना है, राइट। अब पैक ऑफ 1 आपको चेंज करना, तो आप यहाँ पर देखो भाई मैंने पैक ऑफ कहाँ पर डाल रखा है, ये देखिए पैक ऑफ 1 है, तो ये चेंज नहीं हो सकता, राइट। देखिए यहाँ पे ये चेंज करने को मना कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जो चेंज होने को मना कर रहे हैं वो कैसे चेंज होंगे उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका टाइटल यहाँ पे बन जाएगा। जैसे ही टाइटल बना आप इसको क्या करिए, सेव कर दीजिए, ठीक है। मैं सेव नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सेव करने के बाद आपको इसको क्यूसी में भी भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिख रहा है बटन सेंड टू क्यूसी, ये सेंड टू क्यूसी पे क्लिक करना है, आपका क्यूसी में चला जाएगा। 48 आवर्स के अंदर आपके पास रिप्लाई आ जाएगा कि क्यूसी पास हुआ है या फेल हुआ है। अगर पास हुआ है तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, अगर फेल हुआ है तो आप दोबारा ट्राई करिए या टिकट जनरेट करके आप काम कर सकते हैं। वैसे तो इस तरीके से चेंज होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब टिकट किस तरीके से जनरेट करके चेंज करना होता है वो मैं आपको बता देता हूं। सो टिकट जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पर आना है। अगर आपको इस तरीके से चेंज नहीं हो रहा है या आपने ट्राई किया नहीं हो रहा है तो आप टिकट से भी कर सकते हैं, या आपको ऐसे नहीं आता तो आप टिकट से कर सकते हैं। टिकट से किस तरीके से करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे टाइटल, टिकट में आ जाइए, टाइटल लिख लीजिए। टाइटल आप लिखेंगे तो आई वांट टू चेंज टाइटल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है, या आप ढूंढ भी सकते हैं इसको। आप यहाँ पे थोड़ा ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सकते हैं, वैसे समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक करने के बाद रेज सपोर्ट टिकट पे क्लिक करेंगे। रेज सपोर्ट टिकट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने आएगा। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है आई वांट टू चेंज माय प्रोडक्ट टाइटल इन बायर पोर्टल। यहाँ पे आप थोड़ा डिटेल में लिखो कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, आई वांट टू चेंज माय प्रोडक्ट टाइटल बिकॉज इट इज लाइक नॉट रैंकिंग इन दी अप्रोप्रिएट कीवर्ड, मतलब कुछ भी आप अपने तरीके से लिख सकते हो, वैसे हिंदी में भी लिखोगे चलेगा, राइट। उसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट डाउनलोड करना है। अगर आप प्रॉपर नहीं करोगे तो देखो वो भी आपको यही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है, ये टेम्पलेट आपको फिल करके यहाँ पे अपलोड भी करना है, ठीक है। पहले डाउनलोड किया, अब यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन है, रीडमी एंड डेटा चेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे किस प्रोडक्ट का आपको टाइटल चेंज चाहिए वहां यहाँ पे उसका एफएसएन डाल दो, राइट। तो एफएसएन आप उठा लोगे प्रोडक्ट से, तो एफएसएन यहाँ पे आप डाल दो 1, 2, 50, 100 जितना आपको डालने हैं। एट्रीब्यूट नेम 1 आपको चेंज करना क्या है,
वो यहाँ पर लिखो। मान के चलो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि भाई मुझे रेडमी, रेडमी की बजाय कुछ और लिखना है, रेडमी की जगह में मुझे आईफोन डालना है इसमें, ठीक है। एक तो मुझे ये चेंज करना है, फिर मुझे रेडमी की बजाय एक और चीज़ डालनी है, वो भी लिख सकते हो, रेडमी की बजाय एक और चीज़ डालनी है, वो भी लिख सकते हो। बाकी इस तरीके यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम 1, एट्रीब्यूट नेम 2, एट्रीब्यूट नेम 3 इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, एट्रीब्यूट नेम 1 मतलब क्या चीज़ आपको चेंज करनी है, वो यहाँ पे चेंज रिक्वायर्ड यहाँ पे लिख सकते हो। सॉरी, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, रेडमी नहीं लिखना है आपको यहाँ पे, एट्रीब्यूट नेम 1 मतलब क्या चीज़ चेंज करना चाहते हो आप, राइट। तो क्या चीज़ चेंज करना चाह रहे थे हम प्रोडक्ट में फिर से चले जाते हैं एक बार, थोड़ा ये हम इसको थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एडिट कैटलॉग पे। एडिट कैटलॉग पे आने के बाद यहाँ पे आप चेक कर लीजिए एट्रीब्यूट 1 हमको क्या चेंज करना है। तो एट्रीब्यूट 1 में हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए डिज़ाइन फॉर, हमको ये चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिज़ाइन फॉर, यहाँ पे आपको क्या चीज़ चाहिए वो लिख दो, ठीक है। जैसे मुझे वहाँ पे आईफोन चाहिए था। उसके बाद सेकंड मुझे क्या चीज़ की चेंज करना है, तो मान के चलो मुझे पैक ऑफ चेंज करना है, तो यहाँ पे लिख दो पैक ऑफ, और यहाँ पे चेंज रिक्वायर्ड में 1 2 जो भी, मतलब 1 तो ऑलरेडी है वहाँ पे, मुझे 2 करना है। इस तरीके से आप जो जो चीज़ें आपको चेंज करनी, मतलब मान के चलो FSN है कोई भी, ये कोई भी रैंडम FSN है, इसका मुझे एक ये चेंज करना है डिज़ाइन फॉर, ठीक है। एक मुझे इसका क्या पैक ऑफ चेंज करना है, ठीक है। 2 प्रॉपर लिखना है आपको, जो जहां जैसा वहां लिखा हुआ है। उसके बाद इसका और कुछ भी चेंज करना है तो एट्रीब्यूट 3 भी चेंज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट 4, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट 5 तक है, आप और भी ऐड कर सकते हैं, 5 चीजें चेंज हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं, ठीक है। आपको और FSN डालने हैं, आप इसके नीचे डाल सकते हैं। आप इस फाइल को रेडी करिए, ठीक है। फाइल रेडी करने के बाद मैं इस फाइल को हटा देता हूँ। फाइल रेडी करने के बाद जहां पर फाइल अपलोड का ऑप्शन था वहां पे आपको अपलोड करना है टिकट में, और उसको सबमिट कर देना है, राइट। उसके अलावा आपको वहां पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से टाइटल चेंज होता है। अब कई कई केसेस में क्या होता है, जैसे कुछ अकाउंट में आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, अब मुझे वो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, आई डोंट नो उसका नाम क्या था। तो कुछ अकाउंट में मैं आपको वैसे बता देता हूँ, कुछ अकाउंट में क्या होता है, जैसे मैंने मैक्सिमम टाइम में जो एग्जांपल लेता हूँ उसी पे हम लोग बात करेंगे। मान के चलो आपका है विमेन सैंडल का, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मैं वेडिंग के लिए भी सैंडल यूज होता है, कैजुअल के लिए भी यूज होता है, पार्टी के लिए भी, तो मैं भाई सब डालना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सैंडल के केसेस में क्या होता है, मान के चलो ये देखिए इतना छोटा नाम है, ठीक है। अब आप चाहते हो इस पे वेडिंग, कैजुअल, ट्रेडिशनल सब कुछ लिखें, तो ऐसा नहीं चलेगा, सिर्फ ये इसी तरीके से बनेगा। हाँ, आप वुमेन की जगह में मेंस कर सकते हो इसको, अगर ये मेंस का है तो, वैसे तो वुमेन्स का है। तो मेन एंड वुमेन दो ही ऑप्शन है, वहां पे ड्रॉप डाउन आ जाता है, आप उसमें से सिलेक्ट कर लेना। ग्रे की बजाय आप कलर चेक कर लो कौन सा मुझे डालना है, आप अपनी तरफ से कोई भी कलर नहीं डाल सकते यहाँ पे। फ्लैट्स, ये भी ड्रॉप डाउन आएगा, सैंडल ये भी ड्रॉप डाउन आएगा। तो यहाँ पे आपके पास इन चारों चीजों को आप चेंज तो कर सकते हो, बट आप अपने मर्जी से कुछ भी नहीं डाल सकते। जैसे वहां पे हमने डाला था, आईफोन भी अपनी मर्जी से डाल दिया था, नोकिया वगैरह वगैरह, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते। यहाँ पे आपके पास सिर्फ मतलब कुछ ही ऑप्शन होंगे, वुमेन या मैन, ग्रे या रेड या येलो, सिर्फ कलर ही डाल सकते हो आप, कौन सा डालना है वहां पे ड्रॉप डाउन में लिखा होगा। फ्लैट्स हैं, सैंडल हैं, हील्स हैं, ऐसा आप डाल सकते हो। वेजेस हैं, सैंडल हैं, फ्लैट है, क्या है, इस तरीके से आप डाल सकते हो। तो कैटेगरी वाइज ये चीजें अलग अलग हो जाती हैं, राइट। होप करता हूं कि टाइटल के रिगार्डिंग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार हम लोग चेक शीट क्लियर कर लेते हैं। हाँ, हमने सारा कुछ यहाँ पे चेंज कर लिया, एट्रीब्यूट फाइल हमने देख ली, कैटेगरी वाइज हमने समझ लिया, कीवर्ड्स आप कीवर्ड समझ गए होंगे। ऑब्वियसली हर कैटेगरी में आप अपने तरफ से कीवर्ड नहीं डाल सकते, आपको टाइटल उन्हीं के तरीके से बनाना पड़ेगा, खुद से एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता जैसे मीशो पे होता है, राइट। तो वो आपको अपने अपने तरीके से डालना है। कैटेगरी वाइज लेंथ का आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। बाकी जब आप कीवर्ड्स डालते हो अपने प्रोडक्ट में, टाइटल की बात नहीं कर रहा हूँ, जब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डालते हो, डिस्क्रिप्शन टाइटल, तो टाइटल में जो ऑलरेडी यूज हो गया है उसको आप हटा भी सकते हैं, कीवर्ड्स में आप अलग से रिसर्च करके डाल सकते हैं। उस पर मैंने वीडियो, कीवर्ड रिसर्च पे मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, चेक कर लेना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन।